Welcome students. Hi, this is Nasuddin from JMI New Delhi and you are watching Medis classes. Medis क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई के बारे में, यानी हाउ टू डिराइव द वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई के वैल्यू को कैसे डिराइव करें, हमने बचपन से पढ़ा है। अप्रोक्सीमेटली 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ा होगा हम लोगों ने पाई के यूज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ने 7 में ही पढ़ा होगा कि पाई का यूज़ क्या होता है, पाई होता क्या है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर के जो रेशियो होते हैं उसे हम पाई बोलते हैं। तो इस रेशियो, ये जो पाई है, इसका वैल्यू डिराइव्ड कैसे किया जाता है, बहुत कम लोगों ने जाना होगा या देखा होगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा अभी तक, किसी ने मेरे टीचर ने बताया हो कि पाई का वैल्यू कैसे ड्राइव होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पाई का वैल्यू कैसे ड्राइव होता है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉलीगॉन ड्रा करेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। अब इस रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर हम जब जैसे जैसे इस साइड्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये ज़्यादा मोर एंड मोर सिमिलर अपीयर होगा एक सर्किल के। तो एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन विल गोज ऑन असिमिलेटिंग टू अ सर्किल। तो सर्किल के जैसा वो दिखने लगेगा। तो अगर हम एक पॉलीगॉन ले लें या जो कि बिल्कुल सर्किल जैसा अपीयर हो रहा हो, और वो पॉलीगॉन का जो रेडियस हो ना, डायमीटर 1 यूनिट का हो तो रेडियस हाफ यूनिट का हो जाएगा। इस तरह का हम एक पॉलीगॉन लेंगे, फिर इस पॉलीगॉन का हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे और वो अप्रोक्सीमेटली सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से हम उसका वैल्यू निकालेंगे पाई का। तो देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है, जियोजेब्रा। जियोजेब्रा बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है मैथ्स के लवर्स के लिए, जो मैथ्स का में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस जियोजेब्रा के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं कि ग्राफिक कैलकुलेटर्स है, ज्योमेट्री है, 3D कैलकुलेटर है, कैश कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, नोट्स है, जियोजेब्रा बेसिक है, बहुत सारे हैं। तो हम शुरू करते हैं अब और देखते हैं कैसे डिराइव होता है पाई का वैल्यू। इसके लिए हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन हम ड्रॉ करते हैं। देखा जाए रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो कैसे ये ड्रॉ होगा। एक पॉइंट हमने ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने डालने हैं पॉलीगॉन में। रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। तो मान लो कि हम इसमें 16 साइड्स ले लेते हैं, और हमने 16 साइड्स ले लिए। ओके, इसे हम सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये साइड्स आ गए हमारे, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, तो ये हमें दिख रहा होगा, ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है। ये कुछ है ना, कुछ हद तक ये सर्किल के जैसा अपीयर हो रहा है। तो इसका हम एक मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 2 एक्सट्रीम्स को जो बिल्कुल आमने सामने हो उसे ज्वाइन करके डायमीटर बनाएंगे पहले हम। ओके, हमने ये डायमीटर बना दिया, और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड आउट कर देगा, बता देगा मिड पॉइंट। और इसी मिड पॉइंट का यूज़ करते हुए हम इसी सेंटर से ना ये एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। और ये सर्किल बिल्कुल ना बाहर ना अंदर, बिल्कुल इसी पर हमें कोइंसाइड कर देना है। ओ, थोड़ा बाहर शायद हो गया। ओके, हम कंट्रोल कर देते हैं, ऐसे कर अंडू कर दिया हमने, फिर से ड्रॉ कर देते हैं इसे। ओके, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं फिर से। तो ये मिड पॉइंट बता देगा, और ये सर्किल फिर से हम ड्रॉ करते हैं, और ये सर्किल बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए। ये आ गया, ठीक है। ओके, ये सर्किल ड्रॉ हो गया हमारा। तो हमें दिख रहा होगा ना कि ये सर्किल और ये रेगुलर पॉलीगॉन में कुछ डिफरेंस रह गया ना। ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है रेगुलर पॉलीगॉन का और सर्किल का। तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं, है ना, वो अभी हमने कम लिए है, 3 साइड्स का लिया है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम साइड्स को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ये पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आएंगे और ये साइज छोटा होता जाएगा, और ये छोटे छोटे साइज ना बिल्कुल अपीयर होंगे एक कर्व, एक पॉइंट के जैसे फिर, और वो मोर एंड मोर जो है कि सर्किल के जैसे अपीयर होते जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया एक रेगुलर पॉलीगॉन
ओके, अब इसे हम क्या करेंगे कि इस रेगुलर पॉलीगॉन का हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसे हम बता दें कि एक रेडियस ले लेते हैं इस सर्कल का। ओके, तो मान लेते हैं इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है और डायमीटर d है, जो कि 1 यूनिट का हमने ले लिया। क्या ले लिया? 1 यूनिट का हमने डायमीटर ले लिया। तो रेडियस क्या हो जाएगा सर? हमारा हाफ यूनिट का रेडियस हो जाएगा। तो ये हाफ यूनिट का हमारा रेडियस हो गया यहाँ पर। ओके, अब क्या करते हैं हम? अब हम करेंगे क्या कि इसी सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे ए बी का। ओके, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बहुत झिलाओ है ये थोड़ा। ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसे हम यहाँ ले आते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या है। तो ये हमारा था डायमीटर। तो ये हमारा जो है ना, ये डायमीटर है। डायमीटर जो है हमारा 1 यूनिट का। डायमीटर हमारा क्या है? 1 यूनिट का है और रेडियस है हाफ यूनिट का। ओके, तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसका। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इस केस में लेट अस हैव, लिखते हैं, लेट अस हैव रेगुलर पॉलीगॉन। हम एक रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास है, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड्स n। ये n साइड्स का हमने रेगुलर पॉलीगॉन ले लिया। ओके, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स, अभी तो यहाँ पे 18 है, लेकिन हमने मान लिया कि ये n नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन है। ओके, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस जो होगा c, तो 2, और ये चूंकि ये सिमिलर क्या है? सिमिलर टू अ सर्कल। एक सर्कल के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर n जो है ना एक लार्ज नंबर है। n क्या है? लार्ज नंबर है। क्यों? क्योंकि जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे n को वो ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये सिमिलर टू सर्कल है, चूंकि n हमारा लार्ज नंबर है। तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस हमारा निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई r। ओके, 2 इंटू पाई इंटू r, और r का वैल्यू क्या है? हाफ यूनिट है, तो हमने हाफ यूनिट पुट कर दिया। तो ये 2 और 2 कैंसिल आ गया। तो अच्छा, ये जो सरकमफ्रेंस निकल के आ रहा है ना, ये इज इक्वल टू का साइन ना दे करके हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसमें अप्रोक्सीमेशन का साइन दें। तो इससे फ़ायदा ये होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का और ये जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, ये दोनों ना, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर नहीं है। हमें दिख भी रहा है कि ये दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड नहीं हुआ है हमारा सरकमफ्रेंस सर्कल और रेगुलर पॉलीगॉन एक दूसरे पे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बराबर है। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, c इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई, यहाँ पर आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि इस रेगुलर पॉलीगॉन का हमें, ये तो सर्किल का आ गया, वैल्यू हमने निकाल लिया, c इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पाई r हमने किया, और c क्या आ गया हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस रेगुलर पॉलीगॉन का हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ दिस रेगुलर
पॉलीगॉन, इस रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? तो वो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का वैल्यू क्या आ गया सर हमारे पास? तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए एंड सो ऑन होते हुए पी ए एंड ए बी से आया और वापस पी ए तक आ जाएगा, तो एंड सो ऑन ये आ जाएगा सर पी ए लास्ट हो गया, ए से शुरू किया और हमने ए तक आ गए, तो ये पेरीमीटर हो गया। और ये क्या होंगे सर? टोटल साइड्स हमने क्या कहे? एन है, और हर एक साइड, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो हर एक साइड इक्वल मेजर के होंगे, तो एन इंटू ए बी, ये इक्वेशन 2 बन गया हमारा, पेरीमीटर आ गया। ओके, ये पेरीमीटर, क्योंकि हमने कहा कि रेगुलर पॉलीगॉन और सर्किल दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, बिल्कुल करीब है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ये सी जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो गया सर? एन इंटू ए बी के, हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे इज इक्वल टू एन इंटू 2 ऑफ आर ए या ए आर। क्यों? क्योंकि ये ए आर है, हमें क्या किया, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है। ये क्यू आर है, क्यू आर ए बी के परपेंडिकुलर भी है और क्यू आर ए बी के बाइसेक्टर भी है, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों है, तो दैट मीन्स ये ए आर का वैल्यू और बी आर का वैल्यू बराबर हो गया, तो इसका मतलब आर मिड पॉइंट हो गया ए बी का। तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी जो है ए आर का 2x है, तो n इंटू 2 इंटू ए आर, यानी ये आ गया 2n इंटू ए आर। ओके, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। अच्छा, तो हमें निकालना है ए आर का वैल्यू। ठीक है, क्या करते हैं हम? तो ए आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पूरे एंगल को हम मान लेंगे थीटा। ओके, और थोड़ा अंदर ले लेता हूँ मैं इसे। ओके, तो ये एंगल हम मान लेंगे इसे थीटा, तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्यू ए आर और क्यू बी आर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट देखा जाए? ये राइट एंगल है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये दोनों साइड ए और बी आर भी बराबर, तो इन ट्रायंगल क्यू ए आर इन ट्रायंगल क्यू बी आर में क्यू आर कॉमन हो गया हमारे पास। ओके, और ये ए आर इज इक्वल टू बी आर हो गया, और ए आर क्यू और बी आर क्यू 90 डिग्री हो गया, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों एंगल भी सी पी सी टी से ना एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे, इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम लिख देंगे, और यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये थीटा बाई 2 है। ओके, तो हम क्या करेंगे सर इसमें? इस ट्रायंगल में ए आर क्यू में, तो ए आर क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए आर परपेंडिकुलर, इस थीटा बाई 2 के लिए ए आर परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्यू आर बेस हो जाएगा और ए क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस केस में हम देखेंगे अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए, तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा सर? साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू होगा P अपॉन H। तो इसके लिए P क्या हो जाएगा? ए आर, और H हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए क्यू। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से ए आर हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ए आर क्या हो जाएगा सर? तो ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा C इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू एन इंटू, अब ए आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 2 इंटू एन इंटू, अब ए क्यू का वैल्यू क्या आएगा? तो ये ए क्यू का वैल्यू है आर का, यानी 1/2 है ना, हाफ यूनिट है, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे ए क्यू का, इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये सी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा
हालांकि ये सी क्या है, पाई है, याद रखना ये। तो ये आ जाएगा n इंटू साइन ऑफ ओके थीटा बाई 2। ओके, तो ये हमारा पाई आ गया ना, पाई इज इक्वल टू, या अप्रोक्सीमेशन ले लें इसको, हाँ, तो पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी, और सी का वैल्यू क्या है, ये हमारे पेरीमीटर है, ये जो सी है ना ये पेरीमीटर है, और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ पर n तो आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, जो कि एक नॉन क्वांटिटी होगी हमारे पास। ओके, साइन के अंदर अब थीटा जो है ना, थीटा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। नंबर ऑफ साइड्स जैसे जैसे बढ़ेंगे थीटा का वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा, और जैसे जैसे यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारे लिए, छोटा होता जाएगा क्योंकि साइड छोटे बड़े, जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ेंगे थीटा का वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा। तो थीटा भी हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं हुआ जो हमें नोन हो, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हम थीटा को चेंज करेंगे n के टर्म में। ओके, तो इस इक्वेशन को हम आगे हेल्ड करेंगे, बाद में देखेंगे, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब देखते हैं थीटा कैसे आएगा। तो अब थोड़ा सा हम फिर जाते हैं ग्राफ की तरफ। ओके, तो आप लोग देखते रहें। तो इसे हम कर सकते हैं ऐसा, लाइन सेगमेंट। तो इसे अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें, फिर इस ज्वाइन को यहाँ से ज्वाइन करें, फिर इसे ऐसे ज्वाइन करें, फिर यहाँ से ज्वाइन करें, हर साइड को, हर वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर, इस तरह से ना सारे वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देंगे। एक इसे हम अनडू कर देते हैं, तो इसे ज्वाइन करेंगे फिर इस वर्टेक्स से। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत मज़ेदार। ओके, फिर सेम कर से, और यहाँ। अच्छा, अब देखा जाए, वापस आ गया अपने जगह पर। ओके, अब हमने कहा था कि ये पूरा एंगल ना, ये पूरा एंगल हमारा क्या था, ये पूरा एंगल हमारा थीटा था, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। इस तरह से कितने थीटा ऐड होंगे, इस तरह से n थीटास ऐड होंगे, यानी थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, इस तरह से n टाइम्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड जो पूरी एंगल होगी 360। तो यहाँ से हमारे थीटा निकल के आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। इस थीटा को उठा के यहाँ डाल देंगे हम। ओके, इसे इक्वेशन बोल देते हैं हम, कुछ भी नाम देते, 4 डाल देते हैं, या ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं है, तो रफ है। तो हमने क्या किया, अब इसे उठा के यहाँ डाल देना मुझे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, n इंटू ना साइन ऑफ थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे 360 डिग्री अपॉन n, और पहले से क्या था इसमें 2 था, ये 2 से कटेगा 360 और ये 180 आएगा। तो ये कुल मिलाकर के ना ये आ जाएगा n इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री। ओके, साइन ऑफ 180 डिग्री अपॉन n आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन n। ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन आ गया, पाई का। तो हम इसे यहाँ पर दिखा देते हैं फिर से। तो हमारे लिए पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया n इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री अपॉन n। ओके, यही एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है हमें n के टर्म्स है, n हमारे नंबर ऑफ साइड्स हैं, और इस n के टर्म्स में हमने निकाला पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम चेक आउट करते हैं कि क्या इससे पाई का वैल्यू जो हम जानते हैं, जो हमारे पास है मौजूद, क्या वो इसे ये
एक्सप्रेशन वो उसे एवेल्यूएट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमारे पास एक और एप्लीकेशन है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। एप्लीकेशन याद रखना, एक्सप्रेशन हमारा है n इंटू साइन थीटा साइन ऑफ 180 अपॉन n है, n नंबर ऑफ साइड्स है। ओके, तो अब हमारे पास है एक कैलकुलेटर है जिसका नाम है हमारा डेमॉस। ओके, डेमॉस है। स्क्रीन शेयरिंग जो था इसको ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा मेरा। ओके, चलो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, तो गिनवी जो कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है इसे, और ये थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि इसे स्क्रीन शेयरर है, ये मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऐप है जूम, तो इसलिए गंदा हो रहा है थोड़ा। चलो फिर भी देखते हैं हम इसमें। 1000 हम मान लेते हैं ना, इस n में, इस n, ये जो n है, ये जो साइड है ना, n साइड वाला जो है, ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें पाई इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ 180 अपॉन n आया है, इस n जो बता रहा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, इस n के यहाँ पे हम जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएंगे वो ज़्यादा और ज़्यादा जो है कि हमें सर्किल के जैसा अपीयर होगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट पाई का वैल्यू आएगा, उतनी ही ज़्यादा हम अप्रोच करेंगे एक्यूरेसी की तरफ। तो मान लो कि हम 1000 नंबर ऑफ साइड्स जो है हम 1000 ले लेते हैं, 1 के बाद 1000 ले लेते हैं, 1 2 0। ओके, तो 1000 हो गया, यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 1000 दिख रहा है हमें। 1000 इंटू है ये 1000 इंटू साइन ऑफ 180, यहाँ पे क्या 180 है, तो हम 180 करेंगे 180 डिवाइडेड बाई अगेन 1000। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा वैल्यू कुछ दिख रहा है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा, तो इसे इरेज करके देखते हैं, मुझे भी परेशानी हो रही है देखने में। ठीक है, क्योंकि हमने तो ड्राइव कर ही दिया है, आप इसे दोबारा से रिवाइंड करके देख लेंगे, है ना। क्योंकि और मुझे उस एक एप्लीकेशन, ये जो हमारा अलजेब्रा का जियोजेब्रा था, ये एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये नहीं मिल पाया कि इस एक्सप्रेशन के अंदर। आप दोबारा से रिवाइंड करके इसको देख लेना, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चूँकि अच्छा नहीं लग रहा है, इस कैलकुलेटर पे दिख नहीं रहा मुझे। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है डीमॉस का, ये भी अच्छा कैलकुलेटर है, बहुत काम के लायक है। तो हमने इसको मिटा दिया है। ठीक है, वीडियो को दोबारा से आप देखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1000 हमें नंबर ऑफ साइड्स n 1000 हमने ले लिया। ओके, इनटू साइन ऑफ 180 डिग्री, वो तो सही है, फिक्स है, कांस्टेंट है, अपॉन 1000 हमने ले लिया। तो हमें ये वैल्यू निकल के आया ना, ये वैल्यू निकल के क्या आया हमारा, ये वैल्यू हमारा निकल के आया है, और अच्छा ले लेता हूँ थोड़ा, ये वैल्यू हमारा निकल कर के आया है पाई का 3.14158 आया है। अच्छा, तो हम इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 10,000 था, हम इसे लाख कर देते हैं, 1 लाख कर दिया। तो नंबर ऑफ साइड्स हमने 1 लाख साइड्स के हम पॉलीगॉन बना रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ भी हम 1 लाख कर देते हैं, इसको 2 0 हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे अब दिखा जाए वैल्यू क्या आ रहा है, 3.141592653। ओके, ये अब बिल्कुल अप्रोक्स आ रहा है। मान लीजिए हम इसे 1 0 और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ भी हम 1 0 और बढ़ा देंगे एक, तो अब ये दिखाएंगे 54 हो गया, 3.141592654 बिल्कुल हमारे जो हम देखते हैं अपने कैलकुलेटर में या और दूसरी जगह पे जो पाई का जो वैल्यू बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम पाई के वैल्यू को हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ये फार्मूला था जो मैंने आप तक पेश किया, आपको तक रखा कि हम पाई के वैल्यू को कैसे डिराइव करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को। तो ऐसे ही ये जो है कि एक तरीका है जो मैथमेटिशियन डिराइव करते हैं पाई की वैल्यू को। अब जितने नंबर ऑफ साइड्स को हम बढ़ाते जाएंगे, n से 180 को n से डिवाइड देंगे, साइन का वैल्यू निकलेगा कैलकुलेटर के जरिए। तो ये n नंबर ऑफ n जितना बढ़ेगा ना, जितने नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाएंगे तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ हम जाएंगे, और कैलकुलेटर को, फिर कंप्यूटर को उसे कैलकुलेट करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए काफ़ी टाइम लगा देते हैं। जब बहुत ज़्यादा डिजिट्स हो जाते हैं 1000 डिजिट तक, है ना, 10,000 डिजिट तक अगर हम उसे पहुंचा देते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है कंप्यूटर को कैलकुलेट करने में पाई के वैल्यू को, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये एक छोटा सा तरीका था, मेरी कोशिश थी कि पाई के वैल्यू को कैसे डिराइव किया जाए, जो मैंने आपको तक कहा। ओके,
तो अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।